हाँ हाँ मेरा मैंने बनाया नहीं मैंने बनाया। सो गाइस मैंने बनाया नेटफ्लिक्स क्लोन, गूगल ने बैन कर दिया उसे। So my name is Bhavishya Sai and I'm a first year student in Newton School of Technology and I'm doing BTech in CS and AI। लोग पूछते हैं CS क्यों कर रहे हो, बहुत ही फंकी सा चीज़ है। फंकी नहीं है, बहुत कूल चीज़ होती है, इसीलिए कर रहा हूँ। So हाँ, मेरे साथ एक हादसा हुआ हादसा नहीं, इंसिडेंट बोल सकते हैं। मैंने एक नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया, गूगल ने बैन कर दिया। सौमित्र सर का डर पैसे नहीं थे नेटफ्लिक्स लेने के, और क्या, इसलिए क्लोन बनाने को सोचा कि अपने पास भी कुछ हो जो अपने लिए हो। नेटफ्लिक्स एज एन मतलब अपीलिंग लगती थी उसकी, मतलब उतने सारे कलर्स हैं, बहुत सारी एनिमेशंस हो रही हैं। बेसिक लैंडिंग पेज है, एज एन आप अगर खोलोगे नेटफ्लिक्स का वेबसाइट, जो फर्स्ट पेज आपको दिखता है ना, वो पेज बनाया मैंने। सर ने हमारे बोला कि कुछ छुट्टियाँ वेस्ट मत करना। मैंने बोला सर घर जा रहे हैं, तो बोले कुछ करना, कुछ तो करना बट वेस्ट मत करना। तो मैंने कुछ के नाम पे नेटफ्लिक्स क्लोन बनाया। उसमें मतलब काम और बाकी है, वो सब मूवीज भी देख सकते हैं एक तरह से। अब वो चीज़ें आ गई हमारे पास। सर को मैंने जब दिखाया, सर ने बोला कि इसको थोड़ा, मतलब अभी सेकंड सेमेस्टर है तो इसको थोड़ा और चीज़ें सीख के मेक इट मोर पर्सनल। मतलब हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तुम बना सकते हो प्रोजेक्ट। केस पे ले बताओगे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट क्या ही कर लेगा आपके फर्स्ट लैंडिंग पेज बना के, मतलब क्या हो सकता है उससे ज़्यादा। पहले तो लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी साइट बन सकती है, बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसमें। और जब वो चीज़ में घुसा एक बार, तो फिर बीच में एक बार लगा कि यार अब मतलब नहीं बन रही है। कभी कभी लगता था कि यार इतनी बड़ी साइट बना रहे हो और कहीं मतलब वो बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, और कहीं एक चीज़ आप अगर छूट गया या फिर कुछ मिसप्लेस हो गया ना, पूरी साइट आपकी कुछ इधर उधर कुछ भी दिख जाएगा, वो अजीब सा दिखेगा फिर। तो फ्रंट एंड में यही होता है कि बेसिकली आपको क्रिएटिव तो होना है, एट द सेम टाइम आपको केयरफुल भी होना है कि हाँ एक एक चीज़ आप पिन पॉइंट कर रहे हो, अच्छा ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। बेसिकली एक तरह से पजल है वो, और बहुत ही बड़े लेवल पे होता है बस। और मतलब करिकुलम जो इनका देखा था, मैंने सोचा था कि कोप नहीं हो पाएगा इतना, बट वो चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी। और चैलेंज अभी भी आते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें छूट जाती है इवेंचुअली। अगर 3 चीज़ें उसमें से आप 2 ही कर पाओगे एट द एंड ऑफ द डे, वो तीसरी आपको चाहते ना चाहते छोड़नी पड़ेंगी, बट वो बाद में आपको पाइलअप होता है तो वो करनी पड़ती हैं। कामनेस आ गई बहुत ज़्यादा, स्थिरता बोलते हैं ना जिसको, बहुत ज़्यादा आई है। पहले बहुत हर चीज़ को लेके बहुत ओवर थिंक करना या ओवर डू करना कि ये चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ नहीं हो रही। तो अब थोड़ी शांति आ गई कि अच्छा हो जाएगी चीज़ें इवेंचुअली। टाइम मैनेजमेंट सीखते सीखते आ रही है धीरे धीरे, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें एक टाइम पे चल रही हैं, तो कैसे मैनेज करना है कैसे नहीं। और एक चीज़ अडेप्टेबिलिटी, चेंज के साथ अब फेमिलियर हो गए हैं। अच्छा एक दिन ये कर रहे हैं, दूसरे दिन कुछ और भी हो सकता है, वो बहुत जल्दी स्विच करने में अब फेमिलियर हो गए अपन। थोड़ी और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना चाहूँगा मैं, एज इन अब JS भी लगा सकता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट, कि अच्छा वो बटन क्लिक करे तो बंदा कहीं और डायरेक्ट हो, वो चीज़ लगाऊंगा। दूसरी और थोड़ी, जैसे लेआउटिंग नहीं पता नहीं मेरे को, और थोड़ी मतलब वो लेआउटिंग से ना ईजीनेस आ जाती है और जल्दी क्विक काम होता है। तो शायद 72 के अंदर वो एक दिन में भी बन जाए, जैसे हैकाथॉन में बनेगा। तो वो चीज़ है, उतनी अब फिनेस आ गई है चीज़ में कि हाँ कर सकते हैं वो। ऑब्वियसली आराम से मैं बता रहा हूँ, मतलब कोई सेकेंड ईयर कॉलेज बंदा जो बेसिक इंजीनियरिंग कर रहा हो कंप्यूटर साइंस में, और हम लोग को खड़ा कर दो, हम लोग उससे शायद थोड़े से आगे निकल जाए। थर्ड ईयर वाले को हम लोग मतलब एक टक्कर दे सकते हैं। जैसे YouTube पे भी जो बताते हैं लोग, या फिर कोई रिसोर्स अपलोड करता है, तो वो अपने मेंटालिटी के हिसाब से करते हैं कि एज इन उनका वो कैसा रहा है, उनको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, वो सब अप्लाई करते हैं। तो अब मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा, मेरे को कहीं और भी नहीं मिल रहा, तो मैं कॉन्टैक्ट करता था टीचर से कि सर इसका क्या मतलब है, ये क्यों यूज़ किया गया है। और फिर जब फीडबैक लेने की बारी आई कि सर मतलब अब इसमें और क्या कर सकते हैं, उन्होंने बोला कि इसको और पर्सनल बनाओ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना है तुम्हारा, कि मतलब इसमें फंक्शनैलिटी भी है, तुम क्लिक कर रहे हो तो मूवीज़ भी चल सकती हैं ऐसा वगैरह। तो वो ज़्यादा बड़ा स्कैम हो जाएगा। क्यूरियोसिटी होती है और एक्साइटमेंट होता है कि मतलब कुछ टाइप कर रहे हो और लैपटॉप पे दिख रहा है आपको, अच्छा ये बनते जा रहा है, ये बनते जा रहा है, कलरफुल सा दिख रहा, तो वो फ्रंट एंड में ये क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है और एक्साइटमेंट होता है। तो एक फ्लेक्स करके लेआउट होता है जिसके थ्रू आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करो, उसमें 2 चीज़ें लग सकती है, एक लग सकती है फ्लेक्स, एक लग सकता है ग्रिड, या फिर आप दोनों लगा के अलग अलग कंपोनेंट डिज़ाइन करो। मैंने जो नेटफ्लिक्स का बनाया था उसमें पूरा लग रहा था फ्लेक्स। मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो क्या होती है। मेरे को बेसिक HTML आती थी कि मैं एक वो नहीं होता पेमेंट फॉर्म बना दूं जिसमें लोग अपना इनपुट डाल दे बस। सौमित्र सर से पूछा कि ये सर फ्लेक्स क्या होता है, बिकॉज वेब डेवलपमेंट सेकंड सेमेस्टर में वही, और उन्होंने ही बोला था कि कुछ ट्राई करो। तो उन्होंने मेरे को पूरा समझाया, उन्होंने 2-3 रेफरेंस के लिए वीडियो भेजी कि अच्छा ये देख लो, समझ में आ जाएगा ज़्यादा जल्दी। तो वो सब देखा, फिर समझ में अच्छा फ्लेक्स एक लेआउटिंग का टर्म होता है जिससे आप लेआउट कर सकते हो अच्छे से, कि एक साइट अच्छी दिखेगी। तो क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोरेशन आगे बढ़ता गया। अटैकर्स ऑन दिस साइड ट्राइंग टू
trying to visit might trick you into. हाँ, visit this unsafe site. Yeah. So this is. हाँ, Netflix hire me. हाँ, लैंडिंग पेज अच्छा बना दिया आप लोगों से. रिक्वेस्ट डाला तो गूगल ने फिर मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अच्छा आप एक्सेप्ट करो कि हाँ कोई स्कैम वैम नहीं करोगे, तो मैं आपकी साइट खोल देता हूँ. आप न्यू ईयर के लिए वो होगा, वो खोल दी गूगल ने. और क्या मतलब चल रहा है. हाँ हाँ, तो 1 मिनट दोगे, फोन आ रहा. हेलो. हाँ भाई, फिर से बैन हो गई भाई, फिर से बना लेंगे.